है जंग का खतरा टल गया है। अब जंग नहीं हो रही, उसके दो सिग्नल्स हैं। एक पाकिस्तान की तरफ से सिग्नल दिया गया है और एक इंडिया की तरफ से सिग्नल दिया गया है। ये सिग्नल क्या है पूरी तफसील के साथ आपको इस वीलॉग में बताया जाएगा। और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक और तोहफा आ गया जिस पे पाकिस्तान दोबारा इंडिया को सलाम पेश करना चाहता है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है। दूसरा तोहफा क्या है ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और इमरान रियाज साहब की तरफ से एक तासुर दिया गया है कि 22 मिनट के अंदर कुछ 36,000 किलोमीटर का फासला तय करने वाला जहाज मौजूद है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और अक़वाम मुत्तहिदा का तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। ये तहकीकाती कमीशन करेगा क्या ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और इंडिया ने जंग ना करने का एक सिग्नल दे दिया, वो सिग्नल क्या है ये भी आपको इसी वीलॉग में पूरी तफसीर से बताएंगे। और इंडिया ने IMF से मदद मांग ली है, बल्कि एक अपील कर दी है। ये अपील क्या है इसी वीलॉग में आप देखेंगे। और सिखों ने नरेंद्र मोदी का जो मुर्दा है उसको लंदन की सड़कों के ऊपर रोलना शुरू कर दिया है। जो इंडिया के परचम के साथ इस वक्त लंदन के अंदर हो रहा है, आप उसको देख के हैरान ही रह जाएंगे। ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ दिफाई दस्ते जो हैं पाकिस्तान के वो हाई अलर्ट रहेंगे, लेकिन जो स्ट्राइकिंग फोर्स है, जो स्ट्राइकिंग दस्ते हैं, उनको एक नया ऑर्डर दे दिया गया। वो ऑर्डर क्या है ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ मोदी ने हानिया आमर और अली जफर पे भी हमला कर दिया। अब इन बेचारों का क्या कसूर है, इनको तो बख्श दो भाई। ये क्या हो रहा है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और ISPR के खिलाफ भी एक कार्रवाई होगी है। अब ISPR ने दुनिया का क्या बिगाड़ा है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और इसके साथ साथ कोर कमांडर्स की मीटिंग अभी हुई है और उसका एलामिया जारी किया गया। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आई ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन जनाब तकरीबन 1.5 अरब आबादी जो है सब कॉन्टिनेंट की, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। और अगर पूरे सार्क कंट्रीज़ को आप शामिल कर लें तो ये तकरीबन 2.25 अरब आबादी बनती है। तो 2.25 अरब आबादी के लिए खुशखबरी ये है कि अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग नहीं हो रही। सरेदस्त हो सकता है कल दोबारा मोदी साहब का दिमाग फिर जाए और वो फिर ऐलान कर देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर हम चढ़ दौड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। ये जब तक वो ऐलान नहीं करते उस वक्त तक तो ये जंग टल चुकी है। और अब सब जो है इत्मीनान का सांस ले रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे बाकायदा एटमी जंग शुरू होने वाली थी। और अगर ये एटमी जंग शुरू हो जाते तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सब कॉन्टिनेंट की क्या सूरत हाल होती। ये एक तनूर बन जाता जिसके अंदर लोग बारबेक्यू हो जाते। और ये जो बारबेक्यू होने वाले लोग थे ये लाखों में ना होते, करोड़ों की तादाद में होते, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भरपूर हमला होना था। और पाकिस्तान ने अपना कोई हथियार अपने मोर्चे के अंदर या अपने सेफ हाउस में नहीं रखना था। पाकिस्तान ने उसको चला देना था, क्योंकि पाकिस्तान की जब बका का मसला हो तो फिर पाकिस्तान ने पीछे नहीं हटना। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो उसके दरमियान अगर मामला सेटल हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए खुशखबरी है कि इंडिया और पाकिस्तान की फौजें जो हैं पीछे हटना शुरू हो गई हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि सिर्फ पाकिस्तान की फौजें पीछे हटी हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के जो दस्ते थे वो अभी मूव ही नहीं हो सके थे। वो सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे थे और उनकी फ़ौज जो थी वो बॉर्डर्स पे पहुंची नहीं थी, जबकि हमारी फ़ौज बॉर्डर पे मुकम्मल तौर पे तैयारी करके वहाँ पे खड़ी हो गई थी और इंतज़ार कर रही थी कि इंडियंस आएँ ताकि उनका मुकाबला किया जा सके। तो दो सिग्नल्स हैं जो ये साबित करते हैं कि अब जंग जो है वो टल चुकी है। पहला सिग्नल पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान का सिग्नल आपको मैं दे देता हूँ। और लेकिन ये सिग्नल जो है इंडियन सिग्नल के बाद दिया गया है। अब अगर आप कहते हैं तो इंडियन सिग्नल पहले बता देता हूँ, और अगर आप ये कहते हैं तो पाकिस्तानी सिग्नल आपके सामने रख देता हूँ। तो क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है आप चाहते हैं कि इंडियन सिग्नल जो है वो पहले बताया जाए। देखिए एक दरिया तवी है, और जो दरिया तवी है ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। और ये छम सेक्टर है, फिर बिम्बर सेक्टर है। अगर आप इस साइड पे, फिर आप सियालकोट है। तो अगर आप सियालकोट के इलाके को देखें और आगे आप LOC के साथ चलते जाएं तो आपको दरिया तवी जो है वो आपको हर जगह चलता हुआ नजर आता है। और ये जो दरिया तवी है आधा पाकिस्तान के अंदर है और आधा इंडिया के अंदर है। लिहाजा अब अगर इंडियन ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना हो तो फिर इस दरिया के अंदर पानी नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर पानी होगा तो ना आप वहाँ से टैंक्स ला सकते हैं, ना आप वहाँ से ट्रूप्स ला सकते हैं इस साइड पे, ना ही आप वहाँ से मशीन गनें ला सकते हैं, ना ही आप तोपें ला सकते हैं। तो तोप लाने के लिए, आपको टैंक लाने के लिए, आपको अपने ट्रूप्स एक्टिव करने के लिए एक खुश्क ज़मीन चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता कि आपके रास्ते में दरिया हो और आप बड़ी आसानी से उसे पार करके दुश्मन के इलाके में चले जाएं। तो दरिया तवी जो है वो मेन किरदार अदा करता है इस सारे मामले में।
अगर जंग होनी हो तो इंडिया फौरी तौर पर उसका पानी बंद करके उसको बिल्कुल ड्राई कर देता है और फिर उसके ऊपर से गुजर के वो पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होने की कोशिश करता है। गो आज तक ये वाकया पेश नहीं है, 1965 में हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी उस साइड पे गए थे पहले और उस साइड से इंडियन इस साइड पे नहीं आ सके थे। ये एक हकीकत है। 1971 में भी पाकिस्तान के ट्रूप्स ही दूसरी साइड पे गए थे, इंडियंस की तरफ से यहां पे लोग नहीं पहुंच सके थे। तो रिवर तभी जो है वो एक मेन किरदार अदा करता है। कल रात इंडिया ने उसके अंदर पानी छोड़ दिया। जब ये पानी छोड़ा गया तो उसके अंदर ज़ाहिर पानी की मिकदार बढ़ गई और इतनी ज़्यादा मिकदार बढ़ी है कि अब ट्रूप्स का इंडिया से पाकिस्तान के अंदर मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है अब अपना इरादा तब्दील कर रहा है या उसने तब्दील कर दिया। तो उससे फिर पाकिस्तान को महसूस हुआ कि ये सिग्नल पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव सिग्नल को पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो पाकिस्तान ने फिर इसको पॉजिटिव ले लिया। दूसरा, अब जेलम के अंदर भी पानी ज़ाहिर है इंडिया ने ज़ाहिर बढ़ा दिया है, बल्कि पानी छोड़ दिया था और उड़ी का जो डैम था उससे पानी मुसलसल आ रहा है और इसी वजह से मुजफ्फराबाद और बाकी सब जो इलाके हैं जो जेलम से दरिया जेलम से रिलेटेड हैं उसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो अब चनाब रिवर के अंदर भी पानी आ गया। तो इंडिया की तरफ से एक तोहफा पाकिस्तान को एक और मिल गया है कि उन्होंने जेलम के साथ साथ चनाब के अंदर भी पानी दाखिल कर दिया है, शामिल कर दिया है। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो पानी की मिकदार है वो बड़ी बेहतर हो गई है और पाकिस्तान को ये तोहफा भी इंडिया की तरफ से मिला। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए, उनसे बल्कि मुतालबा करना चाहिए, उनसे दरख्वास्त करनी चाहिए कि आप हर साल 6 महीने के बाद पाकिस्तान के साथ इसी तरह थ्रेट क्रिएट किया करें ताकि आपकी तरफ से पानी छोड़ा जाए और पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो और हम फसलें जो हैं वो बो सकें। बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि जब फसलों का टाइम हो तो आप उस वक्त पानी छोड़ें ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा हो और पाकिस्तान ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा कर सके। तो रिवर चनाब के अंदर पानी आ गया, दरिया तवी के अंदर पानी आ गया और दरिया तवी के अंदर पानी का मतलब यह है कि इंडिया जो है उसने अपना इरादा तब्दील कर लिया है या अब 50% जो है वो पीछे हट गया। और इसके साथ साथ इंडियन ट्रूप्स क्योंकि LOC तक नहीं पहुंच सके थे तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर उन्होंने जंग करनी होती या वाकई उनकी फ़ौज कमिटेड होती तो डेफिनेटली उनके ट्रूप्स ने आगे बढ़ना था, लेकिन उनके ट्रूप्स जो हैं वो अभी तक LOC तक नहीं पहुंच सके। कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे उन्होंने गांव खाली करवाए थे, जहां पे उन्होंने फसलें उठवाई थी, लेकिन वहां से भी फौज अब थोड़ी थोड़ी पीछे हटनी शुरू हो गई। और दूसरा जो पाकिस्तान की तरफ से सिग्नल है वो ये है कि हमारे जो स्ट्राइकिंग ट्रूप्स हैं यानी जारे जो ट्रूप्स हैं वो ट्रूप्स जिन्होंने स्ट्राइक करनी होती है उसको हमारी आर्मी चीफ ने या अफवाज पाकिस्तान ने या रियासत पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर अंदर तैयार होने का हुक्म दिया था और वो तैयार हो गए थे। उनको ये बताया गया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने बॉर्डर पे पहुंचना है। तो वो मुकम्मल तौर पे अपनी मशीनों के साथ, अपने असलहे के साथ तैयार होकर बैठे हुए थे, जूते पहन के जिसको कहते हैं ना तैयारी कर लेनी मुकम्मल तौर पे, और यूनिफॉर्म के अंदर तैयारी कर लेने, खाना बांध लेना, अपना सामान बांध लेना। तो सारे ट्रूप से इस तरह अपना सामान बांध के तैयार बैठे थे। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो दिफाई ट्रूप्स होते हैं, जो डिफेंसिव ट्रूप्स होते हैं वो बॉर्डर पे होते हैं और LOC के ऊपर क्योंकि हमारे जो ट्रूप्स हैं कश्मीर में वो भी डिप्लॉयड होते हैं और डिफेंस जो होता है वो भी अलर्ट होता है। लेकिन जो स्ट्राइकिंग ट्रूप्स होते हैं वो बॉर्डर पे नहीं होते हमेशा, वो हमेशा बॉर्डर से पीछे होते हैं और उन्हें फौरी तौर पर मूव करके आगे भेजना होता है कि अब आपने स्ट्राइक करनी है। तो कभी भी कोई भी फौज स्ट्राइकिंग ट्रूप्स जो है उनको बॉर्डर के ऊपर नहीं लेके आती, सिर्फ उस वक्त लेके आती है जब जंग करनी हो। तो हमारे जो स्ट्राइकिंग ट्रूप्स थे वो बिल्कुल तैयार थे। मंगला कल भी वहां पे एक्सरसाइज हुई और वो बॉर्डर पे जाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार बैठे हुए थे। लेकिन अब उनको ऑर्डर किया गया है कि आप इजी हो जाएं, तो एक स्टेप पीछे कर दिया गया उनको कि अब उनको बताया गया कि 24 घंटे में आपकी मूवमेंट नहीं है, लिहाजा आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो अब वो रिलैक्स मूड में चले गए हैं।